केरल में जिस दिन 10 दिन बाद भी गांधी परिवार अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाया और वीडी सतीशन का नाम केरल कांग्रेस के विधायक दल ने चुन लिया, उसी दिन देश भर के तमाम विश्लेषकों ने कह दिया था कि गांधी परिवार में और राहुल गांधी देश के चुनाव में तो 99 बार हार चुके हैं, लेकिन यह गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी के भीतर और राहुल गांधी की पहली हार की शुरुआत थी। उस दिन यह तय हो गया था कि केरल में भले मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन इस मुख्यमंत्री के ऊपर राहुल गांधी अपने फैसले नहीं लाद पाएंगे। 22 विधायकों वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को घुटनों पर ला दिया और मजबूर कर दिया कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए। यह सब कुछ पहले से दिख रहा था और सबने एक सुर में कहा कि यह जो सरकार चलेगी, इस सरकार के ऊपर गांधी परिवार का हाथ नहीं रहेगा। और अब एक हफ्ते के भीतर पहले महीने ही परिणाम में निकलकर सामने आ गए और वीडी सतीशन ने गांधी परिवार के जननायक कथित राहुल गांधी को सीधे आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि अब आप अपनी राजनीति समेट लीजिए। केरल में अगर राजनीति चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी और यहां का राजनीतिक नैरेटिव भी मैं सेट करूंगा। दिल्ली में क्या हो रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं है। और यह बात मैं किसके आधार पर कह रहा हूं? आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आप कोई भी बातें कह देते हैं, ये बातें कभी मीडिया में नहीं छपती है। मीडिया नहीं छापता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन आज क्या हुआ है केरल में, आप इस बात को पहले जान लीजिए। बीते दिन वो खबर मैंने आर फॉर राष्ट्र में इस पर हमने विश्लेषण किया था कि कैसे राहुल गांधी केरल की चोरी में फंस गए। बंगाल में मनोज अग्रवाल जो चुनाव अधिकारी थे, बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी, उन्हें जब शुभेंदु अधिकारी सरकार में मुख्य सचिव बनाया गया तो राहुल गांधी ने उसे कहा कि यह चोरी का इनाम मिला है ना। और चुनाव अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने अधिकारी अपना बना लिया। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में तालमेल रहता है, दोनों के बीच में सीधी सीधी साजिश रहती है। जो दूसरा फैसला आया था वो आया था केरल से। केरल में वीडी सतीशन सरकार ने जो रतन यू केलकर हैं, जो केरल के चुनाव अधिकारी थे, मुख्य चुनाव अधिकारी, उन्हें मुख्यमंत्री ने अपना सचिव बना लिया। जब यह खबर निकल कर आई तो राहुल की आलोचना तो सबने की, सबने राहुल का दोगलापन दिखाया, सबने राहुल का दोहरा चेहरा दिखाया और यह भी दिखाया कि राहुल कितने राजनीतिक कमजोर हैं, कि उनकी अपनी पार्टी के नेता क्या फैसले ले रहे हैं इनकी उनको जानकारी नहीं रहती है। लेकिन शायद राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें आईना दिखा रही है, लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी इस फैसले को लेकर राहुल को ही नसीहत दे देंगे, राहुल को ही लताड़ लगा देंगे और सीधी टक्कर देकर बोल देंगे कि देखो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आज इस पूरे मामले में वीडी सतीशन का बयान आ गया और वीडी सतीशन ने क्या कहा, यह राहुल, प्रियंका और सोनिया को एक टीवी चैनल खोलकर सुनना चाहिए। वीडी सतीशन ने कहा कि आखिर कौन से रूल का, कौन से कानून का, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है अगर हमने रतन यू केलकर को अपना सचिव बना लिया तो। और उन्होंने बहुत आसान भाषा में समझाया जो शायद राहुल गांधी को समझ में नहीं आया था। शायद पहले वो वीडी सतीशन से पूछ लेते तो उन्हें समझ में आ जाता। सतीशन ने कहा कि देखिए, ये जो अधिकारी थे जब चुनाव आया तो इन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका दे दी गई, इन्होंने पूरा चुनाव संपन्न कराया, इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इनके खिलाफ कोई साजिश रचने का, षड्यंत्र रचने का कोई मुकदमा नहीं है, फेयर एंड फ्री इन्होंने चुनाव कराया। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो ये क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वापस स्टेट सर्विस में आएंगे, राज्य में जो इनको सर्विस दी जाएगी उस पर काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पता है कि जो रतन यू केलकर हैं वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, हमें पता है कि राज्य सरकार को उनकी जरूरत है। सुनिए, राहुल गांधी के दोहरे चेहरे को ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा के साथ, लेकिन उसी चुनाव आयोग के द्वारा रतन यू केलकर को केरल का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था और अब वही चुनाव अधिकारी मुख्यमंत्री सतीशन के सचिव हैं। तो सोचिए कि नजदीकियां चुनाव अधिकारी की किसके साथ ज्यादा रही होंगी, भाजपा वालों के साथ या
कांग्रेस वालों के साथ। राहुल शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन सतीशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब उनका चुनाव वाला जो पूरा खत्म हो गया रोल काल, अब वो अपने स्टेट उसमें आए और हमें लगा कि उन्हें ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो एक अच्छे अफसर हैं तो हमने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, अब स्टेट गवर्नमेंट को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहां पर किसी भी तरह के किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई वायलेशन नहीं हुआ, तो आलोचना किस बात की। हालांकि बंगाल में जो राहुल ने बात की थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बंगाल के चुनाव अधिकारी पर आरोप लगे। हालांकि आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, आरोप लगाने वाली टीएमसी पार्टी थी, क्योंकि दोनों का वहां से सुपड़ा साफ हो गया। केरल में चुनाव जीत गए तो आपने केरल में आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर केरल में भी चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाती तो शायद केरल के भी चुनाव अधिकारी को और चुनाव आयोग को कोसा जाता। देखे दोहरा चेहरा। बंगाल में यही राहुल ने कहा कि वहां पर सरकार जो चुनी गई है वो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्रता से निष्पक्षता से मतदान नहीं हुए, चुनाव नहीं हुआ, और उसी चुनाव आयोग के द्वारा ज्ञानेश कुमार ही है चुनाव आयोग अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त देश के, वही बंगाल में चुनाव करवा रहे हैं, वही केरला में करा रहे हैं। केरला में उनकी वाह वाह हो रही है। खुद वीडी सतीशन कह रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है चुनाव अधिकारी पर, लेकिन बंगाल में जहां पर कांग्रेस हार गई, जहां पर टीएमसी हार गई, इंडिया अलायंस हार गया, वहां वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन यह मुद्दा तो मैं ये लेकर आया ही नहीं हूं कि जनता को कौन बेवकूफ बना रहा है, यह मुद्दा कांग्रेस की अपनी टसल का है, यह मुद्दा कांग्रेस के भीतर शुरू हुई एक अपनी नई लड़ाई का है। यहां पर अब बगावत तक बात नहीं है। पहले क्या हुआ, कपिल सिब्बल बगावत हुई, कांग्रेस छोड़ दिए, अभिषेक मनु सिंह भी बगावत कर कांग्रेस छोड़ दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर कांग्रेस छोड़ दिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बगावत की, कांग्रेस छोड़ दी, जितिन प्रसाद बगावत कर कांग्रेस छोड़ दिए। अब हालात मैंने आपको, आप अगर आर फॉर राष्ट्र के कुछ पुराने वीडियोस में जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब दौर पलटेगा, अब बगावत नहीं हुआ करेगी, अब पांव जमाएंगे कांग्रेसी और गांधी परिवार की जो ताकत है उसको दबाएंगे। इसकी शुरुआत केरलम से हुई है। केरलम में अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है तो आप भ्रम में हैं। वहां पर कांग्रेस का नाम है, लेकिन वहां सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की है, जिसके चेहरे वीडी सतीशन है, और वहां पर राहुल गांधी की नहीं चलने वाली। बस राहुल के लिए, प्रियंका के लिए इतना है कि वायनाड की एक सीट उनको मिली हुई है, जिस सीट से वो चुनकर लोकसभा तक पहुंचे हुए हैं। अब वीडी सतीशन के इस बयान को मीडिया कैसे दिखाती है, दूसरे राजनीतिक विश्लेषक कैसे दिखाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वीडी सतीशन ने इस तरह से रिएक्ट किया है कि कहीं कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है, कहीं कोई वायलेशन नहीं है, और यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के बाद अधिकारियों को आप अपने हिसाब से ड्यूटी दे देते हैं, तो मुझे लगता है यह राहुल गांधी के गाल पर वीडी सतीशन ने थप्पड़ मारा है कि आप अपना जो नैरेटिव दिल्ली में चला रहे हैं उसका असली जवाब यह है। और अगर ऐसे आप आंख बंद करके सुनते, आपको यह नहीं पता होता कि यह वीडी सतीशन बोल रहे हैं, तो शायद आप कह देते कि कोई भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, लेकिन यह भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, ये केरलम के नए मुख्यमंत्री हैं जो अब गांधी परिवार को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। और देखिएगा आने वाले समय में यह टकराव बढ़ता जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरी केरलम की कांग्रेस है, ये थोड़े दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में बदलने लगेगी। तो सरकार वीडी सतीशन कांग्रेस के नाम से चला रहे हैं, लेकिन काम वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, और शायद इसीलिए राहुल गांधी अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में यह कहने के लिए मजबूर हुए कि अब मोदी सरकार गिरने वाली है, ताकि उन्हें मुस्लिम पक्ष का, मुस्लिम मतदाताओं का, अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन मिले। लेकिन केरलम के हालात बता रहे हैं कि हालात कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के लगातार बिगड़ने ही वाले हैं।